हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 8 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा आपका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और चौथा मिलेगा आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और पांचवा हो गया फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि कोई एक ऑर्बिटल हो गया, मतलब कोई एक ऑर्बिट हो गया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्लॉकवाइज करने से उसका जो नॉर्थ हेड का तरफ में होगा और साउथ टेल का तरफ में होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका नॉर्थ ऊपर का तरफ में होगा और इसका ये साउथ का तरफ में होगा। तो गाइस, जब इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट के अंदर में घूमता है तो उसमें दो टाइप का आपका क्या होता है, मोशन होता है। एक ऑर्बिटल मोशन होता है, एक स्पिन मोशन होता है। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर घूमे तो उसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और ऑर्बिटल वो तो चारों ओर घूमता ही है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में ही घूमते रहता है, जैसे कि जस्ट लाइक अ अर्थ। अर्थ क्या होता है, सूरज के चारों ओर घूमते रहता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, और क्या होता है कि वो अपने आप भी घूमता है। आपका जो अर्थ हो गया, तो उसमें से दो टाइप का होता है, एक स्पिन हो जाएगा और दूसरा आपका ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा। तो गाइज, इसी का वजह से आपका एक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक लास्ट में जाकर मालूम चलता है हम लोग का। जैसा कि कोई एक पी ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो हम लोग का लास्ट में ये जो पूरा फिल हो गया, ये यहाँ पे कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसी तरह एक पी ऑर्बिटल में हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो उसमें मान लीजिए कि एक ऐसा रह गया, सिर्फ एक ही रह गया, तो उसको हम लोग कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है, ये एक हो गया और ये एक हो गया, ये दो ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ का साउथ और यहाँ का साउथ, यहाँ का नॉर्थ से, यहाँ का नॉर्थ, यहाँ का साउथ से आपस में मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था वो न्यूट्रल होकर जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये सिंगल है, या तो वो क्लॉकवाइज करिए या आप उसको एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, तो इसका वजह से जो आपका मोशन होगा उसमें से एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग को इसमें से ऑर्बिटल मोशन का बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ स्पिन मोशन चाहिए। तो स्पिन मोशन का वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस और सॉलिड विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द फेनोमेनन इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर इज शोन बाय द सॉलिड हैविंग मिनिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस तभी दिखाता है जब कम से कम उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। उसका एग्जांपल हो गया आयरन 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, एटसेट्रा। तो गाइज, ये क्या हुआ है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको ही कहते हैं हम लोग। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपका मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम लोग एकदम बेसिक में आ जाते हैं। बेसिक में कि हम लोग यहाँ पे एक नॉर्थ पोल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे साउथ, इसके बीच में कोई सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इसका नॉर्थ डायरेक्ट जाके क्या हो जाएगा, साउथ के साथ में आपका अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई नहीं हुआ है। ये पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक हम लोग रखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, ये नॉर्थ, सब क्या है, नॉर्थ 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 नॉर्थ। तो इसके अंदर में सब आपस में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे साउथ है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा कंडीशन, आप इसको याद रखिए, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग एक सब्सटेंस का अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। वो ऐसे भी रह सकता है, किसी डायरेक्शन में रह सकता है, इसी डायरेक्शन में भी रह सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, साउथ, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ, या नॉर्थ, इसका नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट रहता है कोई सब्सटेंस के अंदर में, तो ये नॉर्मली जिस तरह से कहीं भी आपका अरेंजमेंट रहता है, ये ऊपर का डायरेक्शन में रहेगा, कहीं इस साइड में रहेगा, या आपका नीचे का तरफ में रहेगा, किसी तरह भी ये अरेंजमेंट रहता है। लेकिन जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप का इस तरह से अरेंज करता है कि वो सब किस तरह डायरेक्शन में हो जाए, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका बात नहीं कर रहे हैं हम, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ में ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, उस सब वो सब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का वजह से जो हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, इसमें से वो क्या रहेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा और ये सारा पास हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या हुआ कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। और डायमैग्नेटिज्म में ये तो आपस में देखिए ये पेयर्ड हो गया, पेयर्ड होने से इसमें क्या हो गया, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये सब जीरो होते जा रहा है। जीरो होगा, जीरो होने से ये यहाँ से जो नॉर्थ है वो साउथ का तरफ में नहीं पहुँच पाएगा, मतलब ये पास नहीं होगा। पास नहीं होना मतलब ये स्ट्रांगली ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है ये मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको हम लोग कहेंगे डाई मैग्नेटिक। ठीक है, अब आ गया यहाँ में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई ही नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ का नॉर्थ वहाँ पे क्या चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा। ठीक है, और ये खुद ही आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का तरह बिहेव करने लगेगा, इसी को कहते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म। ये हो गया हम लोग का पैरामैग्नेटिज्म, और ये हो गया डायमैग्नेटिज्म, और ये फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिज्म का, या द सब्सटेंस और सॉलिड विच आर फीबली अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक बिहेवियर इज शोन बाय द सॉलिड हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या दिखाया, फीबली अफेक्टेड। फीबली अफेक्टेड मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो होगा, और यहाँ से जो हम लोग पास करने सोच रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पास नहीं होगा, उसी को हम लोग कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग को समझ में आया, डायमैग्नेटिक समझ में आया। अब बढ़ते हम लोग क्या क्या तरफ में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या था गाइज, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे हम लोग ने कहा कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का दरकार नहीं है, यहाँ का नॉर्थ डायरेक्ट वहाँ में साउथ का तरफ में चला जाएगा, और ये खुद ही आपस में एक मैग्नेटिक फील्ड का तरह बिहेव करने लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका डेफिनेशन, द सब्सटेंस और सॉलिड विच शो मैग्नेटिक बिहेवियर इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी को कहेंगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो अलाइनमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन का, जो अलाइनमेंट रहेगा वो इक्वल में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस हो गया, यहाँ पे ये नॉर्थ होता है हम लोग का, और ये साउथ होता है, और इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट इक्वल डायरेक्शन में रहेगा। ये नीचे का तरफ, ये सॉरी ये नीचे का तरफ, ये ऊपर का तरफ, और ये नीचे का तरफ, एक ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये आपस में ही आपका जीरो हो जाएगा, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट आपका प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो ये उतना जितना हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा पाएगा। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द सब्सटेंस विच शो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं है, सब सिंगल सिंगल है। यहाँ पे सिंगल सिंगल होने का वजह से यहाँ पे सिंगल सिंगल है, सब सिंगल सिंगल है। ठीक है, सब सिंगल सिंगल है यहाँ पे, तो उसके वजह से ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाएगा। एज अ डोमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट डोमेन्स में म्यूचुअली कैंसल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वजह से उसमें जो डोमेन्स प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट था, ये जो यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में और ये इनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेजेंट था, वो क्या हो जाएगा, वो आपस में जीरो हो जाएगा, म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट दे पोजेस जीरो और नॉन मैग्नेटिक मोमेंट्स। ये हो गया, सच सब्सटेंस आर नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द फेनोमेनन इज नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसका अलाइनमेंट आपका इक्वल रहेगा, देखिए एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, आपस में जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो गया, पांचवा नंबर हो गया हम लोग का फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या रहेगा कि ये जो डोमेन सबका अलाइनमेंट है, डोमेन सबका अलाइनमेंट वो किस तरह से रहेगा, मतलब वो इक्वली डायरेक्शन में नहीं रहेगा। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर वो ऊपर में 3 रहेगा, मतलब कोई ये नहीं है कि वो इक्वल में है, अनइक्वल अलाइनमेंट है यहाँ पे। फेरी मैग्नेटिज्म
property arises due to the unequal alignment of magnetic moments in the opposite direction। unequal alignment है यहाँ पे, 3 अपवर्ड डायरेक्शन में और 4 इनवर्ड डायरेक्शन में, फिर 3 उपवर्ड डायरेक्शन में, तो कोई अलाइनमेंट नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं दिखाएगा जितना हम लोग को शो करना चाहिए था, उसको हम लोग कहेंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।